यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक हुआ है। राजधानी को भी बनाया गया निशाना। कीव पर रूस ने दागी है मिसाइलें। कीव के अलावा कई दूसरे शहरों पर भी हमले की खबर अब सामने आ रही है। जिरकॉन और किंजल मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है इन हमलों को अंजाम देने में। तो ये तस्वीरें आपने देखी किस तरह से कीव और आसपास के शहरों को भी निशाना बनाया गया है यूक्रेन के। रूस के हमले जारी हैं। अब आपको बताते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर किन किन मिसाइलों और फाइटर जेट से हमला किया है। इसकी पूरी डिटेल आपके सामने है। मिसाइल अटैक से दहला दिया गया है यूक्रेन को। मिसाइलें देखिए कौन कौन सी इस्तेमाल की गई हैं। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, किंजल का इस्तेमाल किया गया है, KH-101 कैलिबर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, KH-59 गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया हमलों को अंजाम देने में, और KH-22 एंटी रेडिएशन मिसाइल का भी इस्तेमाल किया गया है। बड़े हमले अंजाम दे रहा है रशिया यूक्रेन के अंदर। और इस हमले में देखिए फाइटर जेट्स को भी इंक्लूड किया गया। Tu-160 बॉम्बर, Tu-95 MS बॉम्बर, Tu-22 M3 बॉम्बर, सुखोई 34 फाइटर जेट और सुखोई 27S विमान को भी, बॉम्बर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। तो देखिए पूरा ये इंटीग्रेटेड हवाई हमला दिखाई दे रहा है और बड़े नुकसान पहुंचाने की मंशा से ही यह हमला किया गया ऐसा लगता है। बिल्कुल, मुकेश कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। मुकेश जी, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का रुख यूक्रेन के खिलाफ साफ तौर पर नजर आता है। वो कहते हैं हम राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका एड जारी नहीं रखेगा यूक्रेन को, और यह हर कोई जानता है कि यूक्रेन मैदान जंग में टिका ही इस बूते है कि अमेरिका उसके साथ है। अगर अमेरिका ने हाथ खींचा, जिसके आसार नजर आ रहे हैं, तो यूक्रेन का अंजाम क्या होगा यह हर कोई जानता है। क्या इस बात से भी अब रूस के, पुतिन के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जिसका अंजाम हम ओडेसा, कीव और बाकी शहरों में इस वक्त देख रहे हैं? समीर, मुझे लगता है कि इसके दो पहलू हैं। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि रेस्ट्रिक्शन हम लोग हटा दिए हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल को इस्तेमाल करने की, इसमें अब देखना ये है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन का इंटेंशन क्या है, और अगर ये इंटेंशन युद्ध को एस्केलेट करना है तो इसके रिपरकशंस क्या हैं। तो पहले मैं इंटेंशन पर जाता हूं। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब्राहम देने में, हिमास देने में, F-16 देने में लगातार डिले करता रहा था, वो अपने लेम डक पीरियड में इतना बड़ा फैसला लेगा, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मुझे लगता है कि ये ट्रंप जो आने वाले हैं उनके इशारे पर किया गया ऐसा काम है कि जिसमें वो पुतिन के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड यानी कि उनके परमाणु धैर्य को परख लेना चाहते हैं। दूसरा ये कि अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल को इस्तेमाल की अनुमति दी गई तो उसके लिए ATACMS रॉकेट का इस्तेमाल करना होगा, जिसकी रेंज कम से कम 300 किलोमीटर है। और अगर ये 300 किलोमीटर की रेंज की मिसाइलें रूस पर छोड़ी जाती हैं तो ये कितना युद्ध एस्केलेट कर सकता है। जैसा कि ट्रंप के आने से पहले ही एक आहटें हैं कि यूक्रेन युद्ध समाप्त हो सकता है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उससे अपना हाथ खींच लेगा। तो ऐसे में कोशिश अमेरिका की ये है कि यूक्रेन को वो एक मजबूत स्थिति में, एक मोल भाव की स्थिति में ले जाए, और साथ ही साथ पुतिन का जो न्यूक्लियर धैर्य है या उनका जो इस एस्केलेशन के बाद वो जो जिस परिणाम पर वो उतर सकते हैं उसको परख लिया जाए। पुतिन और ट्रंप दोनों ही अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट्स हैं, और ये जो बाइडेन का जो कदम है वो ट्रंप और पुतिन की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को सामने लाएगा। बिल्कुल, ये एक स्थिति आप बता रहे हैं कि दोनों अनप्रेडिक्टेबल है और क्या बड़ा फैसला लेंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि अगर डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले अमेरिका की सरकार, जाती हुई सरकार, ये फैसले ले रही है तो निश्चित तौर पर वो और भी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन के लिए माहौल बना रही है।